मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों कराची इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहों में चढ़ा हुआ है। खासकर भारत के अंदर कराची पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तमाम यूट्यूब चैनल्स पर, तमाम अखबारों में कराची को लेकर बहुत कुछ छप रहा है। और ये सब इसलिए छप रहा है क्योंकि कराची के अंदर 48 घंटों में भूकंप के 21 झटके आए हैं। और इससे भी ज़्यादा जो हैरानी की बात है, दुनिया को डराने की बात है, वो ये है कि ये सारे जो भूकंप थे, इन भूकंपों की जो तीव्रता थी वो रिक्टर स्केल के पैमाने पर लगभग 2 से 3 के आसपास थी, लगभग 2 से 3 के बीच में थी, उनके आसपास थी। यानी ये जो भूकंप के झटके हैं, ये वो उस वक्त आते हैं जब कोई देश भूमिगत रूप से परमाणु परीक्षण लगातार कर रहा हो, जैसे परमाणु बम फट रहे हों। इस तरह की स्थिति जब बने तो फिर इस तरह के झटके आते हैं। अब इसको लेकर पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर तरह तरह का विश्लेषण चल रहा है। और मैंने इसकी पूरी सटीक रिसर्च की है कि आखिर वहाँ पे झटके क्यों आ रहे हैं, अचानक इतने झटके वहाँ पर क्यों बढ़े हैं, इसकी वजह क्या है। इसको लेकर के एक प्रॉपर कंक्लूजन पर मैं पहुँचा हूँ अपनी रिसर्च के बाद। मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा कि आखिर हुआ क्या है और पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मेरी आपसे ये प्रार्थना है, अपील है कि जो लोग पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार भी मेरे YouTube चैनल पर आए हुए हैं लेकिन उन्होंने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो शुरू करते हैं आगे अपने इस पूरे समाचार को, देखते हैं क्या ये पूरा आखिर मामला है। तो सुर्खियां इस बात को लेकर के हैं कि भूकंप के झटके कराची के अंदर 48 घंटे में 21 बार आए हैं और 4 दिनों में 26 बार आए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो 48 घंटों में रही, जहाँ पे 48 घंटे में लगभग 21 बार भूकंप के झटके आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोमवार के दिन तो कराची में 3.1 की तीव्रता का ऐसा झटका आया कि वहाँ पर जो मलीर जेल थी, उस मलीर जेल की एक दीवार गिर गई और लगभग 216 कैदी उस जेल से भाग गए। अब इनमें से लगभग 78 को अब तक गिरफ्तार किया गया है दोबारा से, बाकी अब तक सारे फरार बताए जा रहे हैं। तो ये जो घटनाएं वहाँ पे हो रही थी, जब भूकंप वहाँ पे आ रहे थे तो लोग वहाँ पे लगातार डर रहे थे, लोग वहाँ पे लगातार परेशान थे, लोग वहाँ पे घरों से निकल के भाग रहे थे। और कुछ लोग को ये कह रहे थे कि लगता है भारत ने वाकई में कराची पर कोई बहुत बड़ा हमला कर दिया है, कितने भूकंप आ रहे हैं। इस तरह की तमाम चर्चाएं पाकिस्तान में लगातार होती रही। लेकिन बड़ी बात यह है कि चूंकि पाकिस्तान अब जो है हमास की स्ट्रेटजी पर, गाज़ा की स्ट्रेटजी पर चल रहा है, और जिस तरह से गाज़ा के अंदर हमास ने लगातार रिहायशी इलाकों के नीचे बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई थी और उन सुरंगों के अंदर रह करके वो इजराइल से जंग लड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि क्या पाकिस्तान अब वो जान गया है कि भारत से जीत नहीं सकता, भारत अगर हमला करेगा तो भारत से लड़ नहीं सकता, तो अच्छा है कि चूहे की तरह से बिलों में घुसकर हमला करे। यानी क्या कराची के अंदर वो इस तरह की कोई सुरंगें बना रहा है, क्या ये विस्फोट उन सुरंगों के विस्फोट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये सुरंगें बन रही हैं या फिर वहाँ पे जो ये एक हलचल मची हुई है, जो दावे किए जा रहे हैं, ये सारे के सारे दावे जो हो रहे हैं ये कराची के रिहायशी इलाकों को लेकर हो रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान जो कराची के रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर कोई युद्धक प्रयोग कर रहा है, अंदर कुछ कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समाचार है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो डोजियर उनका है मार्काए हक, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कराची और हैदराबाद, जो सिंध के 2 बड़े शहर हैं, वहाँ पर हमले किए हैं भारत ने। लेकिन इन हमलों को लेकर के अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चर्चा जो रही हमलों की वो नूर खान एयरबेस और सरगोदा एयरबेस, बुलारी एयरबेस और किराना जो वहाँ का एक परमाणु स्टोर है,
उन सब को लेकर बहुत चर्चाएं हुई, बहुत लोगों ने तरह तरह की बातें कही। लेकिन अगर हम देखें तो जो उनके परमाणु ठिकाने हैं, वो सारे परमाणु ठिकाने जहाँ पर भारत ने हमले किए थे, वो कराची से लगभग 800-900 किलोमीटर दूर के ठिकाने हैं। यानी इसमें से कोई भी कराची के पास नहीं था कि कोई ये कह सके कि नहीं ये कोई परमाणु लीकेज है या ऐसी कोई बात है, इसकी भी कोई संभावना नज़र हमें तो नहीं आती है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है जो कि लोगों का ध्यान खींच रही है, वो ये है कि जब ईरान ने भी जब भूमिगत परीक्षण किए थे, एटमी धमाके किए थे, इस तरह के समाचार आए थे, तो उस वक्त भी जो परमाणु धमाकों की या जो कहीं भूकंप उस वक्त जब आए थे, तो भूकंप की जो तीव्रता थी वो भी लगभग 3 के करीब थी। तो दरअसल ये भूकंप इस तरह के आते ही तभी हैं जब ऐसा कोई विस्फोट अंदर हो, तो वो 3 की तीव्रता के भूकंप जो है वो परमाणु परीक्षण के ही होते हैं। अक्सर भूमिगत परमाणु परीक्षण किया जाता है, क्योंकि भूमिगत परमाणु परीक्षण करना हमेशा सबसे ज़्यादा सेफ होता है, ऐसा कहा जाता है। तो अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आखिर हुआ क्या है, असल बात क्या है, और इस पूरी जो भूकंप की वहाँ पे लगातार एक घटनाएं हो रही हैं, क्या ये पहले भी कभी होती रही हैं? अगर हम इसको देखें ध्यान से और हम गौर करें, तो अगर हम सिर्फ 2025 की बात करें, तो कराची में 2025 के फरवरी महीने में, यानी कि इसी साल की फरवरी महीने में 20 भूकंप आए थे। और इसी तरह से जो मई का महीना था उसमें भी लगभग 7 भूकंप आए थे, और उनकी जो तीव्रता थी वो 4.2 से 4.9 थी। अप्रैल 2024 में भी यहाँ पे भूकंप आया था, लेकिन फरवरी 2025 में यहाँ पे 20 भूकंप आए थे। हालांकि वो 20 भूकंप जो है 30 दिनों के अंदर आए थे। 48 घंटे में 21 भूकंप तो कभी भी नहीं आए। ये अपनी तरह का एक पहला मामला था कराची के अंदर, जिसे लोगों को बहुत डरा दिया। तो हमने जब इसकी पूरी गहन छानबीन की, काफ़ी इसकी जांच पड़ताल की, तो हमको यहाँ पे 2 सबसे बड़ी बातें समझ में आ रही हैं। और वो बात ये समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं कराची इस वक्त एक बहुत बड़े भूगर्भीय हलचल से गुजर रहा है, और ये एक प्राकृतिक हलचल है। और उसकी वजह क्या है कि जो भारत ने सिंधु नदी का जो पानी रोका है, जो भारत ने जल समझौता रद्द किया है या उसको जो स्टॉप कर दिया है, उसकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जो कराची है, वहाँ पर जो भूगर्भीय जल की स्थिति है, यानी वहाँ पे जो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है नदी का, उसकी लगातार एक कमी वहाँ पर अब हो रही है। तो जब सिंधु नदी का पानी लगातार अब कम हो रहा है, तो चूंकि कराची तो बहुत दूर पड़ता है सिंधु नदी की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ से, तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा इसका असर जो है वो कराची पर पड़ रहा है। और कराची में जो भूगर्भीय जल है वो इतना ज़्यादा कम हो गया है कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कराची के एयरपोर्ट पर ना तो लैट्रिन का, बाथरूम का, टॉयलेट में कहीं पानी नहीं था, पीने का पानी नहीं था, नहाने का पानी नहीं था, किसी चीज़ का पानी नहीं था, शौचालय में पानी नहीं था। यहाँ तक कि उनकी जो एक अभिनेत्री थी पाकिस्तान की, उसने आकर के ये कहा कि कराची एयरपोर्ट की हालत इस वक्त ये है कि यहाँ पे वजू करने के लिए, यानी नमाज पढ़ने के लिए भी यहाँ पे पानी नहीं है। तो जो उसने कहा कि भूगर्भीय जल बहुत संकट की स्थिति से गुजर रहा है कराची के अंदर। तो अब वो संकट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि भूगर्भीय जल में कमी की वजह से कराची के अंदर भूकंप के झटके लगातार आ रहे हैं। आपको जान करके ये आश्चर्य हो रहा होगा। तो मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आखिर भूकंप की एक वजह कैसे भूगर्भीय जल में कमी हो सकती है। देखिए कि भूकंप की एक वजह भूगर्भीय जल में कमी हो सकती है। जब भूगर्भीय जल की मात्रा कम होती है तो चट्टानों के बीच की दरारों में दबाव कम हो जाता है, और इससे घर्षण कम हो सकता है, जो भूकंप के लिए एक सहायक कारक होता है। भूगर्भीय जल का दबाव चट्टानों के बीच की दरारों को अलग करने के लिए स्थिर रखने में मदद करता है। जब भूगर्भीय जल की मात्रा कम होती है तो दरारों में दबाव कम हो जाता है और चट्टानें एक दूसरे के करीब आ सकती हैं, जिससे घर्षण बढ़ जाता है धरती के नीचे। चट्टानों के बीच घर्षण से ऊर्जा निकलती है और भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे भूकंप आता है। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भूगर्भीय जल की कमी से घर्षण का दबाव अधिक होने से चट्टानें एक दूसरे के करीब आ जाती हैं और उनके बीच तनाव बढ़ जाता है, जिससे भूकंप की संभावना बढ़ जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे एक पूरा समझाया गया है एआई के द्वारा कि भाई आखिर ये कराची में जो भूकंप के झटके आ रहे हैं लगातार इतने कम समय में ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है। अब तक जो लोग ये कह रहे थे ना कि इससे कुछ नहीं होगा, वो असर अब दिखना शुरू हो चुका है। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस चीज़ को समझ रहा है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वो जो कराची की बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि कराची बच गया, ये हो गया, वो हो गया, हालत ये है कि कराची तो पूरा बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसी चलता रहा तो। क्यों? इसीलिए यहाँ क्या लिखा है कि पानी की कमी से जूझते पाकिस्तान ने भारत को 4 लेटर लिखे, सिंधु जल संधि को बहाल करने की मांग की। भैया 4 पत्र लिख चुका है। आप समझ लीजिए पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी दींगे मारता है कि हमने तो रफाल मार दिया, उसकी हालत ये है कि भैया वो भीख मांग रहा है, भैया पानी खोल दो। लिखा है पानी की कमी से जूझते पाकिस्तान ने भारत को सिंधु जल संधि को दोबारा बहाल करने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद ने भारत से इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए 4 पत्र भेजे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा ने 4 खत भारत के जल शक्ति मंत्रालय को भेजे, जिसे फिर विदेश मंत्रालय के पास भेजा गया है। भारत का साफ कहना है कि आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। तो पाकिस्तान की जो हालत है, कराची रहने लायक नहीं बचेगा अगर पानी नहीं खुला, अगर कराची के अंदर भूगर्भीय जल का स्तर नहीं बढ़ा। इतने भूकंप के झटके आएंगे कि कराची में जिंदा रहना ना रहना एक बराबर हो जाएगा। ये स्थिति वहाँ पर होने वाली है। तो ये हमारी एक एक्सक्लूसिव रिसर्च थी जो हमने आपको बताया। आपके इस पर क्या विचार है, आप ज़रूर अपने विचार बताइए। बाकी बहुत से लोग दावे कर रहे हैं तरह तरह के, अगर उन दावों में हमें कुछ सच्चाई नज़र आती है कि वाकई में कोई परमाणु ब्लास्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ समझ में आता है और हमें कोई खबर मिलती है, ऐसी कोई समाचार आता है, तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो मुझे यहाँ पे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो सिंधु जल समझौता जो कि रोक दिया गया है, उसका असर कराची के पूरे आबो हवा पर पड़ना शुरू हो चुका है। नमस्कार।